आपका सवाल है। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कालबेलिया जाति द्वारा किस वाद्य यंत्र को नहीं बजाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए मुरलास, बी खड़ताल, सी पूंगी, डी खंजरी। आपका सही ऑप्शन है बी खड़ताल। आपका सवाल है। प्रश्न नंबर 2, गंगनहर ने किस जिले के शुष्क भागों को फलां के उद्यान व खाद्यान्न भंडार में बदल दिया है? आपका ऑप्शन है ए चूरू, बी बीकानेर, सी नागौर, डी श्रीगंगानगर। आपका सही ऑप्शन है डी श्रीगंगानगर। आपका सवाल है। प्रश्न नंबर 3, यदि किसी राज्य में राज्य लोक सेवा का गठन करना है तो आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, डी संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। आपका सही ऑप्शन है ए राष्ट्रपति। आपका सवाल है। प्रश्न नंबर 4, भवाई जाति किस संभाग में निवास करती है? आपका ऑप्शन है ए कोटा संभाग में, बी उदयपुर संभाग में, सी भरतपुर संभाग में, डी जोधपुर संभाग में। आपका सही ऑप्शन है बी उदयपुर संभाग में। आपका सवाल है। प्रश्न नंबर 5, कोटा सहित राज्य के 5 जिलों में फैला चंबल नदी पर स्थित जवाहर सागर अभयारण्य जो राष्ट्र का सबसे लंबा अभयारण्य है की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1972 में, बी 1978 में, सी 1980 में, डी 1985 में। आपका सही ऑप्शन है बी 1978 में। आपका सवाल है। प्रश्न नंबर 6, स्थान किस जिले में स्थित है जहां राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का ताप विद्युत गृह स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कोटा में, बी बारान में, सी बूंदी में, डी झालावाड़ में। आपका सही ऑप्शन है बी बारान में। आपका सवाल है। प्रश्न नंबर 7, बांकी एवं बीठन बांध किस जिले में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए सिरोही में, बी झुंझुनू में, सी जालोर में, डी चूरू में। आपका सही ऑप्शन है सी जालोर में। आपका सवाल है। प्रश्न नंबर 8, इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में क्लोनल नर्सरियों जिन जिलों में स्थापित की जा रही है वो कौन से जिले हैं? आपका ऑप्शन है ए गंगानगर, चूरू हनुमान, बी जैसलमेर, बीकानेर बाड़मेर, सी हनुमानगढ़, गंगानगर बीकानेर, डी हनुमान जैसलमेर बीकानेर। आपका सही ऑप्शन है डी हनुमान जैसलमेर बीकानेर। आपका सवाल है। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान की वह कौन सी एक नदी है को कर्क रेखा को पार करती है? आपका ऑप्शन है ए काली सिंध नदी, बी जाखम नदी, सी लूनी नदी, डी माही नदी। आपका सही ऑप्शन है डी माही नदी। आपका सवाल है। प्रश्न नंबर 10, श्री रामदेव पशु मेला में मुख्यतः कौन सा गौ नस्ल का क्रय विक्रय किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए मालवी, बी नागौरी, सी थारपारकर, डी कांकरेज। आपका सही ऑप्शन है बी नागौरी। आपका सवाल है। प्रश्न नंबर 11, लोक सूचना अधिकारी द्वारा समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। आपका ऑप्शन है ए मुख्य सूचना आयुक्त को, बी सूचना आयोग में, सी लोक सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी को, डी जिलाधीश को। आपका सही ऑप्शन है सी लोक सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी को।
आपका सवाल है। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान के किस क्षेत्र में पातांतर सर्वाधिक होता है? आपका ऑप्शन है ए पश्चिम, बी दक्षिण, सी दक्षिण पूर्वी, डी उत्तरी। आपका सही ऑप्शन है ए पश्चिम। आपका सवाल है। प्रश्न नंबर 13, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए कृष्ण कुमार गोयल, बी एस के घोष, सी जसवंत सिंह, डी जगदीश सिंह। आपका सही ऑप्शन है बी एस के घोष। आपका सवाल है। प्रश्न नंबर 14, नया अंतर्देशीय आधान डिपो निकल भविष्य में राजस्थान में कहां स्थापित होगा? आपका ऑप्शन है ए सिरोही में, बी जोधपुर में, सी जयपुर में, डी चूरू में। आपका सही ऑप्शन है बी जोधपुर में। आपका सवाल है। प्रश्न नंबर 15, राजस्थान के कौन से दो अभयारण्य बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए सरिस्का और रणथंभौर अभयारण्य, बी रणथंभौर और घना पक्षी विहार, सी रणथंभौर और राष्ट्रीय उद्यान, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ए सरिस्का और रणथंभौर अभयारण्य। आपका सवाल है। प्रश्न नंबर 16, विश्नोई संप्रदाय के 29 नियमों में कौन सा नियम शामिल नहीं है? आपका ऑप्शन है ए दूध में पानी डालकर पीना चाहिए, बी हरे वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, सी क्षमा व सहनशीलता धारण करना, डी दान सुपात्र को ही देना चाहिए। आपका सही ऑप्शन है ए दूध में पानी डालकर पीना चाहिए। आपका सवाल है। प्रश्न नंबर 17, सिंचाई परियोजना जिसमें आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होता है? आपका ऑप्शन है ए पांचना, बी जाखम, सी नर्मदा, डी बिसलपुर। आपका सही ऑप्शन है बी जाखम। आपका सवाल है। प्रश्न नंबर 18, वह बात जो आम या फरास की लकड़ी के घेरे पर भैंसे की खाल मनकर बनाई जाती है तथा जिसे लकड़ी के मोटे डंडों से बजाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए तासा, बी धौंसा, सी डमरू, डी खंजरी। आपका सही ऑप्शन है बी धौंसा। आपका सवाल है। प्रश्न नंबर 19, दुर्लभ वनस्पतियों के किए प्रसिद्ध सीतामाता अभयारण्य किस जिले से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए चूरू में, बी सिरोही में, सी प्रतापगढ़ में, डी भरतपुर में। आपका सही ऑप्शन है सी प्रतापगढ़ में। आपका सवाल है। प्रश्न नंबर 20, राजस्थान में मुस्लिम संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए झुंझुनू में, बी अजमेर में, सी डूंगरपुर में, डी टोंक में। आपका सही ऑप्शन है बी अजमेर में।